प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। सब्बत का दिन आप सबको मुबारक हो। अज़ीज़ बहनों भाइयों, आए हम खुदा के कलाम को खोलें और जाने कि खुदावंद आज हमसे कैसे हम कलाम होता है। खुदा के कलाम में से खोलेंगे ज़बूर 92 और उसका इसकी 12वीं आयत से 15वीं आयत को हम अपनी तवज्जो का मरकज़ बनाएँगे। खुदावंद के कलाम में ज़बूर नवीस फरमाता है, सादिक खजूर के दरख्त के मानित सरसब्ज होगा, वो लुबनान के देवदार की तरह बढ़ेगा। जो खुदावंद के घर में लगाए गए हैं, वो हमारे खुदा की बारगाहों में सरसब्ज होंगे। वो बुढ़ापे में भी बरोमंद होंगे। वो तरोताज़ा और सरसब्ज रहेंगे, ताकि वाज़ेह करें कि खुदावंद रास्त है। आमीन। अज़ीज़ों, खुदावंद का बंदा ज़बूर नवीस हमें निहायत खूबसूरती से ये बात समझा रहा है कि खुदावंद के घर में आना किस कदर ज़रूरी है और खुदावंद के लोगों के साथ रिफ़ाक़त रखना किस कदर ज़रूरी है। और खुदा में लगे रहने वालों की हमेशा की तरक्की है। दुनिया की तरक्की अज़ीज़ों आर्ज़ी है, मगर खुदा की बरकत दायमी है। ज़बूर नवीस ने हमें ये समझाया है इस ज़बूर में। ये हमें सिखाता है, साम्स 92 हमें सिखाता है कि हम दुनियावी तरक्की की तरफ भागते हैं, मगर हकीकी तरक्की जो दायमी और जो कभी ख़त्म नहीं होती, वो खुदा के घर में रहने से है, खुदा के लोगों के साथ रहने से है। हालेलुया, हालेलुया। और ख़ास बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, खुशहाली उन लोगों के अंदर जड़ पकड़ती है जो खुदा के साथ रहते हैं, खुदा के लोगों के साथ रहते हैं और खुदा के घर में रहते हैं। इस सिलसिले में इसी ज़बूर के ताल्लुक से जो पढ़ा गया है, मैं चंद बातें आपके साथ शेयर करूँगी, चंद पॉइंट, 4 पॉइंट हैं, जिनको आप गौर से सुनें और याद रखें। हालेलुया। पहला पॉइंट क्या है? सादिक की पहचान क्या है? वो मज़बूत है और कायम है। फर्स्ट पॉइंट है, ही इज़ स्ट्रॉन्ग, सिक्योर एंड एवर लिविंग। हालेलुया। वो हमेशा रहता है। खुदा का कलाम जो है वो सादिक को खजूर और देवदार दरख्त से तशबीह देता है। किस कदर खूबसूरत बात है ये। वो देवदार दरख्त की मानिंद है, जो खुदा के घर में लगाया गया है, जो हमेशा सरसब्ज रहता है, हमेशा कायम रहता है। उसको कभी भी नुकसान नहीं होता, कभी भी उसका पत्ता भी नहीं झड़ता, हमेशा सरसब्ज रहता है और फलदार रहता है। पहला पॉइंट, पहली बरकत समझे आप। दूसरी बात, सही जगह पर लगाया गया है। खुदावंद क्या फरमाता है? सही जगह पर लगाया गया। कौन? रास्तबाज, जो खुदा के घर में रहता है, वो सही जगह है, जो हमेशा फलने की है, फूलने की है, बढ़ने की है। इसलिए खुदा हमसे चाहता है कि हम इस जगह पर कायम रहें। हमारे लिए बरकत का बाइस है, हमारे बच्चों के लिए, हमारी नस्लों की। और वो कौन सी जगह है? खुदावंद का घर। हम हमेशा सरसब्ज होंगे, ना सिर्फ हम बल्कि हमारी नस्लें, हमारे खानदान, हम खुद। प्रेज़ द लॉर्ड। और फोर्थ जो आयत है उसमें क्या खुदावंद फरमाता है? खुदावंद का बंदा ज़बूर नवीस क्या फरमाता है? वो बुढ़ापे में भी फलदार होगा। वाओ! है ना कितनी अजीब बात, कितनी खुशी की बात। हम लोग इंसान होते हुए सोचते कि बस अब तो हम बूढ़े हो गए हैं या हो रहे हैं, हम वीक हो गए हैं, कमज़ोर हो गए हैं, अब हम कुछ नहीं कर सकते। मगर खुदावंद का कलाम फरमाता है कि वो हमेशा बरोमंद होगा, बुढ़ापे में भी सरसब्ज रहेगा। क्यों? क्योंकि वो उसकी कुव्वत है,
जब खुदा उसके अंदर है तो वो बुढ़ापे में भी, ओल्ड एज में भी कमज़ोर नहीं होगा, सेहतमंद रहेगा, क़ुव्वत उसके अंदर होगी, क्योंकि खुदावंद ज़िंदा खुदा की क़ुव्वत उनके पास है, उनके अंदर है। सन कभी भी कोई शख्स भी बुरा नहीं होना चाहता, मगर ज़िंदगी का प्रोसेस ऐसा है कि हमने एक दिन बुरा होना है। बेशक हम उम्र के लिहाज से एज वाइज़ हम ग्रो करते हैं और हमारी एज बढ़ती है और ये ज़िंदगी का प्रोसेस है, इट्स वेरी नॉर्मल। मगर इसका ये मतलब नहीं कि आप कमज़ोर हो गए हैं। खुदावंद का बंदा ज़बूर नवीस हमें सिखाता है कि जो शख्स हमेशा खुदा के पास रहता है, खुदा के साथ रहता है, खुदा के घर में रहता है, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो बूढ़ा है, चाहे वो जवान है, जो कोई भी है, वो हमेशा क्या होगा? सरसब्ज़ रहेगा, ब्रह्मंत होगा, जवान रहेगा, कभी भी कमज़ोर नहीं होगा, तरोताज़ा रहेगा, फ्रेश रहेगा, एनर्जी उसके अंदर रहेगी, किसी किस्म की कमज़ोरी उसके बदन में नहीं आएगी। क्यों? ताकि वो वाज़ेह करे कि खुदावंद रास्तबाज़ है। क्यों ऐसा करता है खुदा? क्योंकि खुदा अपने जलाल को, अपनी मर्ज़ी को के वसीला से पूरा करता है कि खुदावंद का रास्तबाज़ बेटा या बेटी जो सारी उम्र खुदावंद के साथ रहा है, खुदावंद के साथ चला है, खुदावंद की बारगाहों में रहा है, वो चट्टान की मानिंद है, मज़बूत है, जिसे कोई हटा नहीं सकता, कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता और जिसकी ताज़गी हमेशा रहती है, जो हमेशा फलदार होता है, उसे हमेशा फल लगेगा, वो दूसरों के लिए बाइसे बरकत होगा। लेबनान के देवदार की तरह बढ़ेगा। सोचें, इस कदर बड़ी बातें खुदावंद का बंदा ज़बूर नवीस उस शख्स के बारे में कर रहा है जो खुदा के साथ जुड़ा हुआ है, पैवस्त है। उसकी ज़िंदगी में हमेशा बरकत होगी। वो अपने लिए, अपने घराने के लिए, अपने ख़ानदानों के लिए, अपनी नस्लों के लिए, आने वाली नस्लों के लिए नस्ल दर नस्ल बरकत होगा। ना सिर्फ वो, उसके बीवी बच्चे भी खुदावंद के साथ जुड़े होंगे और उसकी नस्लें बरकत पाएँगी क्योंकि वो सादिक है। सादिक खजूर के दरख्त की मानिंद है। खुदावंद चाहता है कि हम खुद सबसे पहले खुद एज़ ए हेड ऑफ़ द फैमिली, एज़ अ हस्बैंड, एज़ ए सरबराह, मैन जो घराने का सरबराह है, सादिक की मानिंद बने, अपने ख़ानदान को, अपने बीवी बच्चों को खुदावंद के साथ रखे, खुदावंद के घर में लेकर जाए, खुदावंद के घर की सारी मसरूफियात में, सारी एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले और अपने बच्चों की परवरिश वहाँ पर करे। वो भी उसके साथ-साथ लगे रहें ताकि खुदावंद के नाम को जलाल मिले और वो हमेशा जवान रहे और अपने बच्चों की गलाबानी, निगहबानी करता रहे। किसी किस्म की कमज़ोरी उनकी ज़िंदगी में नहीं आएगी। ये याद रखें, ये खुदावंद का वादा है। वो सरसब्ज़ होगा, फलदार होगा, बरोमंद होगा, बारवर होगा। खुदावंद चाहता है कि हम ऐसे दरख्त की मानिंद बने जो हालेलुया उस खजूर के दरख्त की मानिंद जो सरसब्ज़ रहता है और जो खुदावंद के घर में लगाया गया है। खुदावंद चाहता है कि हम अपनी नस्लों की और अपनी हिफाजत करें ताकि हम कलीसिया के लिए बाइसे बरकत बने। आइए दुआ करें। खुदावंद जलाली बाप अब्दियत के बाप, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ इस कलाम के लिए जो आपने हमें दिया। खुदावंद आज के कलाम के मुताबिक मैं दुआ करती हूँ हर बेटा बेटी, हर भाई बहन जिस भी एज में है वो इस कलाम को सुनते हैं तो खुदावंद उनका ध्यान तेरे घर की तरफ लगे, तेरी हजूरी की तरफ लगे और उनकी ज़िंदगी से हमेशा तेरे नाम को जलाल मिले। वो अपने घरानों की तरह उस देवदार दरख्त की मानिंद बन जाएँ जो खुदावंद हालेलुया हालेलुया पानी की नदियों के साथ लगाया गया है। खुदावंद उस खजूर के दरख्त की मानिंद बने जो हमेशा सरसब्ज़ रहता है। खुदावंद तेरी बारगाहों में वो हमेशा सरसब्ज़ रहें, वो हमेशा बुढ़ापे में भी बरोमंद हों और वो हमेशा खुदावंद तरोताज़ा रहें और सरसब्ज़ रहें। लोग जाने कि वो तेरे बेटे और बेटियाँ हैं। खुदावंद उनकी रास्तबाज़ी से बहुत से लोग तेरी तरफ मुड़ने वाले हैं और बहुत से घराने उनके घरानों को देखकर बरकत पाने वाले हों। यीशु के नाम से मैं सारी कमज़ोरियों को जो किसी भी ज़िंदगी में है जो इस कलाम को सुनती है, मैं यीशु नाम से रिब्यूक करती हूँ और तेरी बरकत सबके लिए माँगती हूँ। यीशु के नाम से माँगते और पाते हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू। हैप्पी संडे टू ऑल।